जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और आज हमारी जो पासे की क्लास है वो आज चौथी क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं खुला पासा क्या होता है, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है, आपने उनका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। और आज हमारी चौथी क्लास है, उसमें हम देखेंगे खुला पासा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, विनय स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ये कोर्स बिल्कुल फ्री चल रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मैं क्लियर कर रहा हूं। जो भी साथी नए हैं उनके लिए ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ज़ीरो से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, तो जो भी साथी इससे जुड़ना चाहते हैं आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज डाइस पर। जैसे डाइस में क्या होता है, खुला पासा होता है। डाइस में क्या होता है, एक खुला पासा आपका होता है। खुला पासा क्या होता है, खुला पासा, खुला पासा आप कह सकते हैं ओपन डाइस, ओपन डाइस। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि डाइस होता क्या है, डाइस को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 3 नियम आपको बता दिए थे डाइस को सोल्व करने के। आपने अच्छे से पिछली क्लास का रिवीजन भी किया होगा, तो आपको ये पता होगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसको करना चाहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से इसको करना शुरू करिए, ताकि आगे की क्लास आपकी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप शुरू से इसको शुरू करिएगा। खुला पासा बात करते हैं। जैसे खुला पासा होता क्या है भाई, ये पासा क्या है, ये एक पासा होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का एक पासा होता है। इसको हमने खोल दिया, पूरी तरीके से हम इसको खोल के रख देंगे। एक एक इसकी कितनी सतह होती है पासे में, 6 सतह होती है। कितनी, 6 सतह होती है। तो एक एक सतह को हम अलग अलग कर देंगे, 6 सतह को हम खोल देंगे बिल्कुल। तो खुलकर ये कैसा नज़र आएगा, अगर इसको हम खोल देंगे, इसको हम खोल देंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। 6 सतह इसकी खोल देंगे हम, 6 सतहों में इसको तोड़ देंगे। ये 1 2 3 4 और एक यहाँ पर भी इसकी सतह बन जाएगी और एक सतह इसकी यहाँ पर भी बन जाएगी। तो खुला पासा जो होता है वो इस प्रकार से होता है। खुला पासा क्या होगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। खुला पासा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4, इसको हम एक भुजा को इधर भी रख सकते हैं, एक भुजा को इधर भी रख सकते हैं। तो जो सतह होती है, ये साइड वाली सतह, ये ऊपर नीचे, यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी रख दो, यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये खुला पासा होता है। देखो कितनी सतह होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सतह इसकी हमने खोल कर रख दी। इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसको सीधी करेंगे, इसको सीधी करेंगे, ये उसके ऊपर आ जाएगी, ये उसके विपरीत आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको मतलब हमने इसको बिल्कुल खोल दिया है। जब हम इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो इसको ये कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप में बदल जाएगा। तो ये क्या होता है आपका खुला पासा। ठीक है, समझ गए बात। अब खुले पासे में जैसे हमें कुछ भी दे दिया हो, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से आपको क्या दे दी, संख्या खुले पासे में दे दी। इस प्रकार से हमें कोई भी संख्या खुले पासे में दे दी जाती है, तो हम इसमें विपरीत कैसे पता करेंगे, विपरीत क्या होता है, कैसे होता है, खुले पासे में हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे भाई खुला पासा है, ये खुले पासे में अपने से जो तीसरे नंबर की भुजा होती है, तीसरे नंबर की सतह होती है, इससे तीसरे नंबर की कौन है, ये, इससे तीसरे नंबर की कौन होगी, ये। भाई पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैं इसमें नंबरिंग कर दूँ, A B C D E F, जैसे ये नंबरिंग कर दी मैंने। तो इसमें A के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A के विपरीत क्या हो जाएगा,
बी इसमें हो जाएगा अपने से तीसरे नंबर की जो सतह होती है वो इसमें क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे आगे मैं चलता हूं, ई को देख लो, ई को देख लो, ई से तीसरे नंबर पर, ई से तीसरे नंबर पर कौन है, सी। तो ई के विपरीत कौन हो जाएगा यहाँ पर, ई के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ई के विपरीत सी हो जाएगा। और जो बच गया ये वाली भुजा, ये वाली सतह और ये वाली सतह, ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भी हमारी तीसरी सतह होती है, तीसरी सतह हमेशा विपरीत सतह होती है। या एक बात आप और नोट करके लिख सकते हैं, एक बात और नोट करके आप लिख सकते हैं कि जिन सतहों के कोने, जिन सतह के कोने, जिन सतह के कोने आपस में न मिले हो, आपस में न मिले हों, आपस में न मिले हों, वे एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जिनके कोने नहीं मिले होंगे, जैसे देखो ये कोना है क्या, ये बता देता हूं मैं। जैसे ए और बी हमने विपरीत रखे, ए का कोई कोना बी के कोने से मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जो ई का कोना है सी के कोने से मिल रहा है क्या, देखो मिल रहा है क्या कहीं से, नहीं मिल रहा है। तो वही मैंने लिखा है कि जिन सतह के कोने आपस में न मिले हो वे एक दूसरे के विपरीत होती है। तो कोने आपस में नहीं मिले होने चाहिए, तभी आप इनको विपरीत रख सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को, जैसे ये वाला है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, देखो एक के विपरीत इसमें हम क्या रख देंगे, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा कौन सी है, 2। 4 के विपरीत आप क्या रख दोगे, 6, क्योंकि 4 से तीसरी भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 4 से कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और बच कौन गया, 3 और 5। 3 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विपरीत हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे 3 और 5। तो इससे आसान आपको कुछ नहीं लगा होगा। जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है, खुला पासा है, खुले पासे की मैंने सारी स्थिति आपको बताई है। आगे एक दो बार और बताता हूँ, एक दो चीज़ें और समझाता हूँ इसमें। तो आइए इसमें आगे हम देखते हैं। अब जैसे खुले पासे में मैंने एक पासा आपको और दे दिया, खुला पासा मैंने एक और आपको दे दिया, ये बना दिया 1 2 3 4, वो ये बना दी मैंने एक और इसकी भुजा, ठीक है। एक और आपको खुला पासा दे दिया, ये रहा, ये मैंने बना दी, ठीक है। एक और आपको खुला पासा मैंने दे दिया, ये जैसे आपके हो जाते हैं। इनमें मैं कोई भी नंबरिंग कर सकता हूँ, कोई भी मैं नंबरिंग इसमें कर दी, ए बी सी डी 1 2 3 कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ले लो आप 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप नंबरिंग ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको प्लस दे दिया, डिवाइड दे दिया, या कोई भी आपको चिन्ह दे सकता है। जैसे आपको यहाँ पर हमने हैशटैग ले लिया, यहाँ पर @ ले लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, डिवाइड ले लिया, यहाँ पर माइनस ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्या ले लो, डॉलर ले लो, यहाँ पर आप क्या ले लो, डॉलर ले लो। तो कुछ भी आपको
दे सकता है कि इनके विपरीत क्या होगा। तो इनके विपरीत आपको बताना है। तो इनके विपरीत बताने की मैंने ट्रिक आपको क्या बताई थी कि कोने नहीं मिले होने चाहिए, कोने नहीं मिले होने चाहिए, और अपने से तीसरी जो सतह होगी वो उसके विपरीत होती है। अपने से तीसरी सतह, तो ए के विपरीत कौन होगा यहाँ पर बी, तो ए के विपरीत कौन हो जाएगा भाई बी, और एफ के विपरीत कौन हो जाएगा डी। एफ से तीसरी सतह, पहली दूसरी और तीसरी, एफ से तीसरी सतह क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो एफ के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ के विपरीत डी यहाँ पर हो जाएगा। बच कौन गया, सी और ई, बच कौन गया, सी और ई। तो सी और ई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर हो जाएंगे। सी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, एक एक को ले लो, एक के विपरीत कौन होगा, तीसरी सतह, पहली दूसरी तीसरी। तो एक के विपरीत कौन हो जाएगा, दो। तो एक के विपरीत क्या हो गया, दो। पाँच, पाँच के विपरीत क्या हो जाएगा, तीन। पाँच से तीसरी सतह, पहली दूसरी तीसरी। तो पाँच से तीसरी सतह क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो पाँच के विपरीत क्या लिख देंगे हम, तीन। पाँच के विपरीत क्या आ जाएगा यहाँ पर, तीन आ जाएगा। ठीक है। बच कौन गया, छः और चार। छः और चार को हम क्या रख देंगे, एक दूसरे के क्या रख देंगे, विपरीत रख देंगे। ठीक है। अब जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि बताइए एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा, प्लस के विपरीत क्या होगा, आपका डिवाइड, कुछ भी दे दे, मतलब क्वेश्चन मैं तो सारे आपको बताऊंगा कि किसके विपरीत क्या है। तो जैसे एट द रेट के विपरीत आप क्या रखेंगे, यहाँ पर एट द रेट के विपरीत क्या रखेंगे, डिवाइड। एट द रेट से जो तीसरी सतह होगी, तीसरी सतह, पहली दूसरी तीसरी, जो तीसरी सतह होगी उसको आप क्या रखेंगे, विपरीत में रख देंगे। तो तीसरी सतह कौन सी हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है। और प्लस, जैसे प्लस है, प्लस के तीसरी, प्लस से तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, प्लस से जो तीसरी सतह होगी वो कौन सी होगी। ऐसे नहीं गिनना है कि पहली दूसरी तीसरी, ऐसे गिनोगे तो गलत हो जाएगा। और आपका जो नोट मैंने लिखवाया था कि कोने नहीं मिले होने चाहिए, माइनस और प्लस इन दोनों के कोने क्या है, मिले हुए हैं। इन दोनों के कोने मिले हुए हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। प्लस के विपरीत माइनस आप नहीं रख सकते क्योंकि इनके कोने मिले हुए हैं। ठीक है। तो प्लस के विपरीत हम क्या रख देंगे, तीसरी भुजा जो है, तीसरी सतह वो क्या है आपकी, हैशटैग। तीसरी क्या है, हैशटैग। बच कौन गया भाई, बच कौन गया, बच ये दोनों गए। आपका डॉलर, डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, माइनस। डॉलर के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितने अच्छे से आपको समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको कमी नज़र आती है उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको ज़रूर बताइए, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और आपके लिए बेहतर एक प्रयास किया जा सके, आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो ऐसे आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आपको आ रही है। तो इस विषय में आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताइए, आपकी अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमी क्या है, वो सब आप बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। तो आपको क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, आपको डाइस दे दिया गया है एक आपको क्या कर दिया, बंद डाइस है, बंद डाइस दे दिया है। बंद डाइस आपको दो स्थिति दर्शाई गई है बंद डाइस की। तो इसमें पूछा क्या गया है कि अगर इस बंद डाइस को हम खोलते हैं, खुला पासा बनाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, खुला पासा। खुला पासा ये वाला,
कि जब हम इस बंद डाइस को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो कौन सी स्थिति सही होगी। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 1 2 3 4। चारों ऑप्शन में से यदि हम इस डाइस को हम खोलते हैं तो कौन सा डाइस इसमें सही होगा, ये आपको बताना है। आप इसको कैसे बता सकते हैं? जब हमें एक दूसरे के विपरीत पता हो, एक दूसरे के विपरीत पता हो, एक सतह के विपरीत सतह का हमें पता हो, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीख रखा है इनका भी विपरीत निकालना। 3 नियम इसके होते हैं। और आपको अभी मैंने खुले पासे में बताया है कि जो विपरीत सतह होती है वो कौन सी सतह होती है? तीसरी सतह होती है, जिनके कोने आपस में न मिले हों, वो क्या होती है? विपरीत होती है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देख लो। इसको हम विपरीत कैसे निकालेंगे? भाई कॉमन देखो, कॉमन इसमें क्या मिल रहा है हमें? 2 मिल रहा है। दोनों स्थिति में कॉमन क्या मिल रहा है? 2। दोनों स्थिति में कॉमन कौन मिल रहा है? 2। तो नियम हमारा कौन सा लग जाएगा? नियम नंबर 2 मैंने आपको बताया था, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, दोनों जगह 2 लिख लेंगे। और 2 से कहाँ चलेंगे भाई? क्लॉकवाइज। 2 से कहाँ चलेंगे हम? क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 से हम 1 पर गए और 1 से कहाँ आ जाएंगे हम? 4 पर। तो 2 से 1 और 1 से कहाँ आ जाएंगे? 4 पर आ जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर 2 कॉमन था, 2 लिख लिया हमने। 2 के बाद में कहाँ गए हम? क्लॉकवाइज घूमकर 3 पर गए। 2 के बाद कहाँ पर गए? 3 पर। और 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमने पर हम कहाँ पहुँच गए? 5 पर। तो क्लॉकवाइज घूमने पर हमें एक दूसरे के विपरीत 2 को हम काट देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? जो नहीं आया है, जो अभी तक नहीं आया है। तो 1 आ गया, 2 3 4 5, तो 6 बच गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो इसके हमने विपरीत निकाल दिए हैं। अब इससे ऑप्शन को हम चेक करेंगे। इससे क्या करेंगे? ऑप्शन को चेक। जैसे 2 के विपरीत क्या हो गया आपका? 6। 1 के विपरीत क्या हो गया? 3। 4 के विपरीत क्या हो गया? 5। अब ऑप्शन को हम इससे चेक करेंगे कि देखते हैं ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, अब ए ऑप्शन जैसे हमने पकड़ लिया, 2 है, जैसे 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6 सही है। 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 3। 1 और 3 क्या है? विपरीत है क्या? 1 और 3 यहाँ पर विपरीत है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, क्योंकि 1 और 3 विपरीत होने चाहिए और यहाँ पर 1 और 3 विपरीत नहीं है। आपस में ये मिले हुए हैं, ये दोनों सतह आपस में एक जगह ही है, तो ये विपरीत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में चेक करते हैं। जैसे भाई 4 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 1 है क्या? नहीं है। नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 के विपरीत 1 नहीं है, यहाँ पर 4 के विपरीत क्या है? 5। यहाँ पर 4 के विपरीत क्या है? 1 है, तो गलत हो गया। ऑप्शन सी को पकड़ेंगे। जैसे 1 के विपरीत क्या है? 4। तो 1 के विपरीत क्या है? 3। तो ये भी क्या हो गया? गलत। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया आपका। 1 के विपरीत क्या है? 3। 1 के विपरीत क्या है? 3। पहली स्थिति सेटिस्फाई है क्या? पहली स्थिति सेटिस्फाई है क्या? यस। 2 के विपरीत क्या है? 6। 2 के विपरीत 6 है क्या? यस। दूसरी स्थिति भी क्या होगी आपकी? सेटिस्फाई हो रही है दूसरी स्थिति भी। तीसरे में बचा क्या आपका? 5 और 4। 5 के विपरीत 4 है क्या? यस। तो तीनों स्थिति आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन के हमने विपरीत स्थिति निकाल ली कि किसके विपरीत क्या है। खुले पासे में आपको पता है कि जो तीसरी सतह होती है वो विपरीत होती है। तो खुले पासे में हमने देख लिया, 2 के विपरीत 6 हैं, पहली स्थिति ठीक मिली। यहाँ पर 4 के विपरीत 3 है क्या? 4 के विपरीत 3 नहीं है। 1 के विपरीत 3 नहीं है। तो स्थिति हमें यहाँ पर सेटिस्फाई हमारी स्थिति नहीं की है, तो ये ऑप्शन गलत।
बी में ऐसे ही आप चेक करेंगे, सी में चेक करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा। तो आज की क्लास को साथियों इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक यदि अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।